दिन में सबसे बड़ी चर्चा जो रही है वो जो सेशन हुआ है, और उसमें खास तौर पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका जिस तरीके से बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने संजीदगी से बोला कि मैं किन शब्दों में माफ़ी मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और खासतौर पर जो स्टेटहुड का मसला है, उन्होंने कहा ये वो मौका नहीं है जहां हम स्टेटहुड की डिमांड करें सरकार से, केंद्र सरकार से। 26 लाशों के ऊपर मैं स्टेटहुड की डिमांड नहीं कर सकता, फिर कभी मौका आएगा, कोई मौका आएगा तो हम इसकी डिमांड करेंगे। देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा कि मैच्योर स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने दिया। और यही एक्सपेक्टेड है एक नेता से कि ऐसी जब स्थिति हो देश पर, जब आतंकवादी हमला हुआ हो, जब इतना बड़ा प्रहार हुआ हो, तो देश को एकजुट होना उड़ता है। और एकजुट करने की कोशिश सबसे ज़्यादा एक मुख्यमंत्री ही कर सकता है, क्योंकि वो पहरेदार है पूरे जो है उस इलाके का। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं किस मुंह से जो है स्टेटहुड मांगूं, जब 26 लोगों को मार दिया गया है, और मेरी राजनीति इतनी सस्ती नहीं है कि मैं जो है ऐसा कोई कदम उठाऊं। और पूरा उन्होंने बोला कि हम समर्थन करते हैं कि एक जवाब देना चाहिए, और साथ ही इस आतंकवाद को कंडेम करते हैं। तो बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि कुछ हमारे जो नेता ऑपोजिशन में हैं उन्हें भी सीख लेनी चाहिए इनसे, और सरकार में भी जो कुछ नेता हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए कि देश में राजनीति आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एक स्थिति ऐतिहासिक आती है जब आपको एकजुट होना पड़ता है। और तभी हमने सरकार से भी कुछ स्टेटमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं, लेकिन साथ ही हमने कुछ और स्टेटमेंट्स देखे हैं। उमर अब्दुल्ला की तरह ही हमने ओवैसी का स्टेटमेंट देखा, असदुद्दीन ओवैसी, हमने शशि थरूर का स्टेटमेंट देखा। और ओवैसी ने तो बार बार स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट एक दिया ही था जो वायरल हुआ, उसके बाद एक और वो वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आईसिस में कोई जो है अलग नहीं है, आईसिस और पाकिस्तान एक ही है, और आप मेरे देश, मेरे सरजमीन पर आप ऐसा हमला करेंगे तो बिल्कुल कोई भी देश होगा वो जवाब देगा, और हम भी जवाब देंगे। तो ओवैसी का बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मैच्योर ये स्टेटमेंट है। आप देखें ओवैसी साहब का तो हर विषय पे बयान आ रहा है। आप देखिए, शाहिद अफरीदी का मसला हो तो उस पर बयान आ रहा है, बिलावल अली भुट्टो को जवाब देना हो उस पर जवाब आ रहा है, ऐसे साहब ने बात की, आईएसआई की बात की, उस पर उनका जवाब आ रहा है। बिल्कुल। और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान, इसके विषय में भी बोल रहे हैं। ये तो है ही, पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है कि वो हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में बढ़ाए, कम्युनल वायलेंस कराए, लेकिन ओवैसी का रोल इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत सारे जो हिंदू या इंडियन राइट विंग है वो मेरी बात से ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये कहना कि ऐसे पल पे एक मुस्लिम लीडर का सामने आना हिंदुस्तान में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सामने आना और कंडेम करना आतंकवाद और कहना कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको कह दूं कि मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक ऐसा मौका है जहां डिप्लोमेसी तो चल रही है, साथ में मिलिट्री एक्शन भी चलेगा, एक सिक्योरिटी ऑपरेशन कश्मीर में भी चल रहा है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का जो पूरा एक सर्कल है आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपने दिल्ली में तो 30 से 40 राजदूतों को पूरी तरीके से ब्रीफिंग दे दी, लेकिन कुछ ऐसी ग्लोबल कैपिटल्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज तो हैं ही, आप उनके टच में होंगे, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है इसको अवगत कराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जी। और उसमें ओवैसी जैसे लोगों की और शशि थरूर जैसे लोगों की मदद लेनी ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को हिंदुस्तान से सऊदी अरब, यूएई और ऐसे कुछ देशों में जाना चाहिए, वहाँ की लीडरशिप से, खासकर फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए और उनको एक ब्रीफिंग देनी चाहिए, पूरा डॉजियर, कि कैसे ये पहलगाम का हमला हुआ, इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी कैसे शामिल थे और कैसे आसिम मुनीर ने वो स्पीच दी हिंदुओं के खिलाफ और तभी ये आतंकवादी हमला हुआ। और खासकर उसके बाद कि जैसे ये पहलगाम हुआ, ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले पुलवामा भी हुआ है, इससे पहले उरी भी हुआ है, नगरोटा भी हुआ है, पठानकोट भी हुआ है, और 90 में जब कश्मीरी हिंदुओं का पूरा पलायन हुआ तो वो भी पाकिस्तान की ही पूरी साजिश थी। और पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो, लोग मारे जाएं और पाकिस्तान का ज़्यादा जो नैरेटिव है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में चले।